चलिए, तो आज बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, जो कि बहुजन समाज पार्टी में करीब 1990 से जुड़े हुए हैं। और 1990 से उन्होंने माननीय साहब कांशीराम बहन कुमारी मायावती से मुरैना में मुलाकात की और उसके बाद डॉक्टर पीपी चौधरी के साथ कई बार कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और तमाम नेताओं के साथ उन्होंने काम किया। बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में ग्राफ गिरता हुआ नजर आया, जिसको लेकर तमाम चिंता की लकीरें सामने आई। उसके पीछे के मुख्य कारण क्या कुछ हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ उनका कहना है और वो क्या चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बसपा अपने चरम पर थी, तब उन्होंने काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं हालांकि बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन आज बसपा में कौन है जो बसपा को इतना नीचे ले जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं बसपा के मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता जौरा विधानसभा से दिनेश जी। और दिनेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, बसपा का जो ग्राफ लगातार गिर रहा है, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ को, जो दबी हुई आवाज़ है, 20 साल से हमारी जो आवाज़ है, जो बुलंद आवाज़ थी, वो एकदम हमारी, हम सोच रहे हैं कि हमारे मन में वो ख़त्म ही होने वाली थी। परंतु आप लोग जैसे पत्रकार के माध्यम से हमारी आवाज़ अगर बहन जी तक या आदरणीय साहब तक ये बात हमारी पहुँचे, तो हम सोचते हैं कि प्रदेश में थोड़ा सा बदलाव हो, ताकि हमारी जो ऊर्जा थी वो शायद दोबारा कोशिश हो सके, ताकि हम पार्टी को फिर से खड़ी कर सकें। क्या कहेंगे, अभी जो चुनाव हुए हैं तमाम, ऐसे 2023 में चुनाव हुआ, 18 में चुनाव हुआ, खासकर जिस विधानसभा में आप जोरा में रहते हो, जो कि बसपा के लिए सबसे मजबूत विधानसभा है, इस विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? सर, हमारे जौरा विधानसभा से तो हमने, आपको भी पता है, दो दो बार विधानसभाएं, 3 बार 4 बार भी हमने विधानसभाएं यहाँ से जीत करके बहन जी के हाथों में मजबूत किए हैं। परंतु जब से यहाँ प्रदेश के जो बदलाव हैं, जो पुर्जे पार्टी को धोखा दे करके चले गए, और उन पुर्जों के माध्यम से 2 बार कहीं दूसरे में, जैसे कि पार्टी को छोड़ के धोखा देने के बाद में अगर वो वापस आ रहे हैं, तो ये मलाई खाने का काम उन्होंने भी किया, और मलाई खाने का काम इनको टिकट दे रहे हैं, शायद वो भी कर रहे हैं। मेरा अनुभव है, मैं इतना तो नहीं कह सकता, परंतु मेरा अनुभव है कि ये लोग ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर देते हैं, और जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, और मेहनत का रिजल्ट जीरो रहता है। जोरा विधानसभा बसपा की मजबूत विधानसभा है। इसमें सोनेराम कुशवाहा 2 बार विधायक जीते, 1993 और 1998 में। जी जी उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। जी उसके बाद फिर लौट के उनकी एंट्री होती है 2020 में, जी, बिल्कुल वो भी उपचुनाव में। बिल्कुल। आखिर ऐसी क्या जरूरत आना पड़ी कि उसको दोबारा से लाना पड़ा पार्टी में? और यहाँ पर क्या नेता नहीं थे? जी बिल्कुल। क्या मानते हो इसको? सर, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने पार्टी के मूवमेंट को गर्द में पहुंचाने का काम किया। कैसे? इसलिए कि भाई, जो आदमी छोड़ के चला गया, तो जनता का भरोसा इस पे नहीं रहा। हम लोगों ने जनता का काफी दिल जीतने की कोशिश की, मिशन में काम किया, परंतु नहीं, रिजल्ट आया तब जीरो आया। हमने लगा कि भाई कुछ माहौल बदलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारी सोच और नीचे गिरती गई, और हमें लग रहा है कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल अगर नहीं समझा इस बात को, तो फिर मुझे लगता है कि पार्टी हमारी नीचे जाने की संभावना हो रही है। और मैं साहब से और आदरणीय बहन जी से भी निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, और हमारा नेता का विरोध नहीं, पार्टी का विरोध नहीं, हमें उन नेताओं की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हमें रिजल्ट चाहिए। बहुजन समाज पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में 2 सीटें, 4 सीटें, कभी 5 सीटें लेकर आती रही है। लगातार ये जोरा विधानसभा जिसको बसपा लगातार जीतती आती हुई है, लेकिन बसपा 2018 के बाद से यहाँ से चुनाव जीतना मुश्किल हो गया। और यहाँ पर 18 में भी चुनाव नहीं जीती, और 23 में भी चुनाव नहीं जीती, और 20 में भी चुनाव नहीं जीती। और उससे पहले जब चुनाव जीती थी, तब यहाँ पर मणिराम धाकड़ रहे थे, और 2008 से 2013 तक वो रहे। उससे पहले यहाँ पर सोनेराम कुशवाहा रहे थे। लेकिन सोनेराम कुशवाहा को चुनावी मैदान में लाना, क्या मानते हैं उसे? एक सोची समझी साजिश थी, और मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये जो लोग कार्यकर्ता को पूछते ही नहीं है, जब आप धरातल पे कुछ चीज को अगर सामने लाओगे, जनता की राय लोगे, कार्यकर्ताओं की राय लोगे, जो पोलिंग बूथ वाला कार्यकर्ता है, उसका इन लोगों ने पूछा ही नहीं कि भाई टिकट कहाँ जाना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। और जनता का जो मनोबल था, इन लोगों ने देख के टिकट अपने फैसले, स्वयं के फैसले से ही टिकट दिए, स्वयं के फैसले इन्होंने लिए और टिकट दे दिए।
तो इसका रिजल्ट हमारा सामने। चाहे उपचुनाव हो चाहे मुख्य चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में बसपा को यहाँ जोरा में करारी हार झेलनी पड़ी। और जोरा एक मजबूत विधानसभा जहां पर लगातार भाईचारा बन गया था कुशवा और जाटव का, जो कि 1993 और 98 में जीतने के बाद सोनेराम कुशवा बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं। 2008 में बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, और 2008 और 2013 में बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2018 में बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, और 2020 में फिर वो बसपा से चुनाव लड़े। तो क्या कहीं सौदेबाजी का काम हुआ है, ये बात मानते हो? जी बिल्कुल, इस पे तो दीपक भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जब इतने जो अपने स्वयं की सोच करके कोई काम करे, जन इसमें कार्यकर्ता की राय ना हो, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो पकड़ा होगा इसके अंदर। एक बार 2020 में चुनाव हार गए उपचुनाव में, फिर उनको मुख्य चुनाव में भी 2023 में ले आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैं ये कहूंगा कि प्रदेश का नेतृत्व क्या कर रहा है। फिर जो अपनी ऐसी सीट है मजबूत वाली, जी जी बिल्कुल, और उस सीट को हम मतलब फ्री कोपट में दे रहे हैं उन फुके। अभी कुछ लोग कहते हैं, यहाँ लोकल में नेता कहते हैं कि वो तो फुके हुए सेल हैं, जी जी तो फुके हुए सेलों को फिर से दोबारा चार्ज करके लगाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर पार्टी के साथ धोखा नहीं है ये? बिल्कुल धोखा है। यही तो दीपक भाई मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ कि भाई जो उपचुनाव में इनको टिकट दिया, अरे वहां से हमको सीख लेनी चाहिए थी कि भाई उपचुनाव में इनका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो फिर जो मेन चुनाव है उसमें तो इनको लाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे काफी लोग थे बेचारे, टिकट के लिए उनके पास 10 बार गए। मैं मेरे को भी मेरा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो आज तक पद के कोई लालच ही नहीं है, पर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पार्टी नीचे ना गिरे। हमारा मूवमेंट जो महापुरुषों की देन है, उनके खून पसीने की कमाई है, तो कमाई हमारी आगे दिनों दिन रात दिन बढ़ना चाहिए। हम इस पे काम करते हैं, न कि और कुछ। हमारा काम यही है कि हमारी पार्टी हमेशा नीचे ना जाए, हमारा पार्टी ऊपर चलना चाहिए। परंतु ऐसा बहुजन समाज पार्टी को आज के परिदृश्य में किस प्रकार से काम करने चाहिए? क्या उनको जमीन पर, हाँ आप बताइए, आपके यहाँ बहुजन समाज पार्टी की कितनी बार कैडर हुई है, ये बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं दीपक भाई, इन पार्टी का तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम घर पे बैठे हैं, हमारी जो ऊर्जा है वो खत्म हो चुकी है। लोग आते हैं क्या यहाँ पर? सर आते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, पर वो लोग नहीं आते, वो वाले वहीं बैठ जाते हैं। बाकी जो चमचे हैं क्या है, वो उनके हिसाब से थोड़े बहुत आ जाते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। पता नहीं है क्या यहाँ पर कैडर कब का हुआ? कोई बड़ी सभा कैडर या कुछ हुआ है ऐसा? सर मैं अपने गांव की बात करूं ना, तो मेरे गांव में आज से पहले प्रदेश अध्यक्ष जो भी रहे, वो यहाँ पर कैडर लेने के लिए आते थे। परंतु जब से इस पार्टी के अंदर जो बदलाव हुआ है हमारी पार्टी के अंदर, अरे मेरे गांव को देखने के भी नहीं आते। अच्छा, हाँ, कितना वोट है बसपा का यहाँ? मेरा यहाँ 535 वोट है। कितना पड़ता है बसपा? 70%, 95% यहाँ से पूरा पूरा वोट उसी का है। हाँ, तो फिर भी यहाँ पर क्यों नहीं आते? बोलो, क्या मानते हैं कि बसपा को बंधुआ वोटर वैसी सम्मिलित है तो कहीं भी चला? ये लोग वहां से ये सोचते हैं कि भाई ये वोट हमारी मुट्ठी में रखा हुआ है, इसके लिए मेहनत नहीं करनी। तभी तो मोटिवेट करने के लिए तो कहीं ना कहीं उनको आना चाहिए। बिल्कुल, अरे दिशा निर्देश नहीं देते भाई, लोगों की राय नहीं समझते, या किसी को सुख है या दुख है उसमें ये साथ नहीं दे रहे, उनमें जायजा नहीं लेते जनता का। सर हम भी दुख सुख में ना आने से क्या कुछ फर्क पड़ता है? सर आप बताइए पत्रकार जी, आप अगर एक झलक किसी बड़ी गमी में अगर दिखते हैं, अगर प्रदेश का अध्यक्ष या प्रदेश का कोई भी नेता अगर यहाँ आता है, प्रदेश बाहर का होगा तो कैसे आएगा? लोकल का नेतृत्व है तो आने की संभावना भी बनी होती है, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष आते नहीं, इसके लिए क्या कहो? सर तो जो संवेदना है, आप ट्विटर के माध्यम से, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ट्विटर के माध्यम से जानकारी हर इंसान की फेसबुक पे जाती है, तो आप वहाँ ट्विटर के माध्यम से भी अपने आईडी में लिख सकते हैं ना कि भाई फलानी जगह में ये है, वो ये है, गमी है, उसके लिए हम शोक व्यक्त करते हैं, या फिर सुख दुख में शामिल, उसके माध्यम से हो सकते हैं ना। परंतु ऐसा भी नहीं। बसपा के नेताओं पर तमाम आरोप भी हैं, और बात ये भी कहना है उनका कि बसपा के नेता, बसपा के जो आजकल लीडर हैं, वो कहीं बहुजन समाज पार्टी के दुख सुख में भी शामिल नहीं होते हैं। बसपा के 535 वोट हैं और 95% वोट यहाँ से बसपा के लिए जाते हैं, और ऐसी जगह पर भी प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे जिले के जो नेता हैं बड़े, वो यहाँ पर जगह मतलब समय समय पर भी नहीं आते। सिर्फ विधानसभा लेवल की टीम कभी कभी आती है, जो कि सिर्फ बहन जी का जन्मदिन हो तो फिर आती है, या फिर एक दो बार और आ जाते हैं, बीच में दिक्कतें होती हैं तब वो आते हैं, लेकिन जिला स्तर का कोई नेता यहाँ पर नहीं आता। एक बड़ा
वोटर जिसके पास 500 वोट आज की स्थिति में होना एक बहुत बड़ी बात है। बसपा का एक पोलिंग सबसे मजबूत पोलिंग ये है ये। और यहाँ पर ये दिनेश जी लगातार काम देख रहे हैं। आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देना न भूलें। देखते रहिए वाह।